जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSMSSV, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आज और कल के बीच उलझते इंसान का जीवन बीत रहा है। कल से अभिप्राय अतीत और भविष्य दोनों से है। दरअसल इंसान ताउम्र अतीत और भविष्य में ही गोते लगाता रहता है। उसे अपने आज यानी वर्तमान की सुध नहीं रहती। अगर कभी वह वर्तमान के बारे में सोचता भी है तो उस पर या तो अतीत हावी होता है या फिर वह भविष्य को लेकर फिक्रमंद होता है। इससे होता यही है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। भविष्य को अपने अनुकूल हर हाल में करना संभव शायद ही हो पाता है, मगर उसके चक्कर में वर्तमान की सहजता जाती रहती है। इस दौर में कहीं भी देख सकते हैं कि जीवन की मान्यताएं या महत्ता बची नहीं दिखती है। हमने अपने आप को खुद से इतना दूर कर दिया है कि स्वयं को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रकृति ने या फिर हम जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं, उसने हमें इस जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, लेकिन हमने उनका क्या मान रखा है। कहने को हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, लेकिन हम अपने आसपास देखें कि सभ्यता या शिष्टता कहाँ बची दिखती है। कहीं अहम और क्रोध के भाव में डूबा व्यक्ति दूसरों को खारिज कर रहा होता है या फिर उस पर हावी होने की कोशिश करता है, तो कहीं खुद हाशिए पर चला जाता है। अब यह आम हो चुका है कि छोटी सी बात को इतना तूल दे दिया जाता है, फिर वह चाहे घर परिवार में हो या कहीं कोई सार्वजनिक जगह। हालत यह है कि बहुत मामूली बातों पर पहले झड़प शुरू हो जाती है, फिर कई बार वह ऐसी हिंसा में तब्दील हो जाती है जिसमें किसी की जान तक चली जाती है। ऐसी अनेक खबरें आती रहती हैं। जाहिर है कि न हमारे भीतर सहन शक्ति रही, न ही दया और करुणा के भाव। यह सर्वविदित है कि सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जो इस दुनिया में आया है वह आज नहीं तो कल जाएगा भी। इसके बावजूद व्यक्ति के भीतर हावी अहंकार या दंभ की वजह समझना मुश्किल है। एक दूसरे से इतना बैर क्यों है, इसका कारण नहीं समझ में आता। पुराने वक्त में कहा जाता था कि ईश्वर करुणा और प्रेम का अथाह सागर है, तो हम उसकी बूंद के बराबर हैं। मगर वर्तमान में कहाँ खड़े हैं
हम सागर की वह बूंद तो नहीं बन पाए जिससे एक एक करके सागर बनता है। हम दरिया जरूर बने, वह भी लोभ, लालच, स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और दो द्वेष से भरे हुए। सहन शक्ति और मर्यादा जैसे शब्दों को शायद हम अपने जीवन की डायरी से मिटा चुके हैं। फिर हम बड़े अपने छोटों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वे तहजीब और मर्यादा में रहें, क्योंकि उन्होंने ये आधुनिक संस्कार हमसे ही पाए हैं। स्टॉप।